भौतिकी में 5 अनसुलझे रहस्य या अनसुलझे प्रश्न। पहला है डार्क मैटर, दूसरा है डार्क एनर्जी, तीसरा है एंटी मैटर और मैटर के बीच असंतुलन, चौथा है ग्रेविटी और एंटी मैटर, यानी एंटी मैटर ग्रेविटी में कैसा बिहेव करेगा। पांचवा है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, और छठा ले सकते हैं न्यूट्रिनो का द्रव्यमान। न्यूट्रिनो का पहले माना जाता था कि न्यूट्रिनो भी एक पार्टिकल है, उसका द्रव्यमान मास जो है 0 है, लेकिन 1990 के बाद जब एक्सपेरिमेंट हुए तो पता चला कि इसका भी मास है, यानी कि मास 0 नहीं है। तो इसका मास जो है कैसे जनरेट होता है, किस कारण से न्यूट्रिनो का जो मास छोटा सा मास है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिनो मास प्रॉब्लम, कि इसका मास कैसे जनरेट होता है, क्या है इसके पीछे, न्यूट्रिनो के द्रव्यमान के पीछे क्या कारण है। ये है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स क्या है? ब्लैक होल में कोई भी वस्तु जाती है तो वापस लौट के नहीं आ सकती, तो उससे जुड़ी जो भी जानकारी है ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल में खो जाती है, ये जनरल रिलेटिविटी के अनुसार। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि जानकारी को या इन्फॉर्मेशन को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यही है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स कहा है कि इन्फॉर्मेशन को नष्ट नहीं किया जा सकता। जनरल रिलेटिविटी बोलता है कि ब्लैक होल में यदि कोई वस्तु चली जाए तो उससे जुड़ी जानकारी भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। और इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब इन दोनों को एक किया जाएगा, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को। एंटी मैटर और ग्रेविटी, यदि एक सेब है वो गिरता है तो किस गति से गिरता है? G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से गिरता है। इन दोनों के बीच जो फोर्स करता है उसको बोलते हैं Fg(m1m2)/r²। ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स है। यदि हम ये एप्पल है उसमें जो छोटा छोटा कण है, कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको बदल के इलेक्ट्रॉन की जगह पे एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कर दें, प्रोटॉन के जगह पे एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जगह पे एंटी न्यूट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? एंटी एप्पल। तो एंटी एप्पल जब धरती पर गिरेगा तो किस गति से गिरेगा? क्या उसके एक्सीलरेशन की गति 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा या अलग होगा? यानी ग्रेविटी में एंटी मैटर का क्या बिहेवियर होगा, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन एंटी मैटर। और एंटी मैटर और मैटर के बीच असंतुलन, ऐसा माना जाता है कि जब हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई बिग बैंग से, तो उससे बराबर मात्रा में मैटर भी निकला और एंटी मैटर भी निकला। मैटर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंटी मैटर क्या है? एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोनों बराबर मात्रा में था, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि केवल मैटर है, एंटी मैटर नहीं है। तो किस कारण से दोनों के बीच असंतुलन उत्पन्न हुआ? ये है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या है? पिछले 30-35 सालों के रिसर्च से पता चला है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, फैल ही नहीं रहा है, वो तेज़ गति से फैल रहा है, उसके फैलने की गति और बढ़ ही रही है समय के साथ। तो एक रहस्यमयी ऊर्जा है जो इसको और फैलने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर रही है, जिसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। ये ऊर्जा है वैक्यूम की एनर्जी, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए और इसका बिहेवियर, नेचर क्या, प्रकृति क्या है, ये अभी तक पता नहीं है।
तो डार्क एनर्जी प्रॉब्लम। ये डार्क मैटर प्रॉब्लम, डार्क मैटर है कि इस डार्क मैटर को एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक चेयर है, इस पे एक आदमी बैठा हुआ है। मान लीजिए इस आदमी का द्रव्यमान है 70 किलो। तो इस चेयर पर बैठने के बाद चेयर जो है ना हल्का सा मुड़ जाएगा या धंस जाएगा, उसकी सीट धंस जाएगी। तो जितना द्रव्यमान है उसी अनुपात में सीट नीचे धंस जाएगी। तो हम पता लगा सकते हैं कि यदि इसका द्रव्यमान 70 kg है तो कितना नीचे धंसेगा। मान लीजिए कोई अदृश्य आदमी है, वो साथ में बैठ गया इसके, उस अदृश्य आदमी को तो हम देख नहीं सकते, तो क्या होगा 70 kg प्लस उस अदृश्य आदमी का द्रव्यमान, उन दोनों को मिला के और नीचे धंस जाएगा। लेकिन सामने केवल हमको दिख रहा है ये आदमी जो बैठा हुआ 70 किलो का, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं कि और भी कोई इनविजिबल प्रेजेंस है जिस कारण से ये कुर्सी ज़्यादा मुड़ गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से डार्क मैटर है, यानी डार्क मैटर के प्रभाव को देख सकते हैं लेकिन डार्क मैटर को सीधा सीधा देख नहीं सकते। तो ये है डार्क मैटर प्रॉब्लम। ये 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम है फिजिक्स में, लेकिन ये सबसे 1 2 3 तो सबसे, ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है और इन तीनों को सुलझाने की कोशिश चल रही है कई सालों से।